मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने बच्चों को कुछ सिखाएं या नहीं सिखाएं, जो एक्सरसाइज आप सिखाते हैं, बहुत सारे लोग रोज सुबह सुबह लंबा लंबा टहलते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं, उसकी जगह वो कुछ देर जब घर में बैठे होते हैं, टीवी देखते हैं या आप लोग बैठे होते हैं, यदि आप पद्मासन में बैठते हैं, पद्मासन को धीरे धीरे व्यक्ति व्यक्ति 5 मिनट से स्टार्ट करके यदि 3 घंटे तक आप बैठ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिक ही सिद्धि को प्राप्त करने लगता है। क्योंकि हमारा जो संबंध पूरे शरीर का है वो हमारी नाड़ियों से है। जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनको हमारे कुछ जो मुख्य नाड़ियां हैं उन पर वो निर्भर करती हैं। अगर हम उन मुख्य नाड़ियों को, जो हमारी इंद्रियां कहलाती हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब, अगर आप कुछ एक आसन ऐसे ध्यान रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 आसन, तो आप अस्वस्थ तो होंगे ही नहीं। मैं कहता हूं इंश्योरेंस कराने की आपको शरीर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार से मैं नहीं कराता हूं। उसके अलावा कभी भी आपको आंख में चश्मा नहीं लगेगा, कान में कभी आपको ये सुनाई देने की परेशानी नहीं आएगी। तो पद्मासन का हम सबसे पहले कि पद्मासन बच्चे को आप यदि आधा घंटा भी कोई व्यक्ति बैठता है, पहले आप रेगुलर आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे 5 मिनट से, 5 मिनट के बाद आप इसे बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे तक ले जाइए। और आधा घंटा यदि आप आराम से बैठ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे सुखासन पर आप बैठते हैं या चेयर पे आराम से बैठते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित और पेट से नीचे मूत्रालय से संबंधित, इसके अलावा भगंदर, जितनी भी अन्य बीमारियां नीचे की होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, कोई भी बीमारी जब उत्पन्न होती है तो उसका कारण होता है कि हमारी जो नर्व्स होती हैं उसमें कचरा आ जाना। यहाँ तक कि हृदय की, या वो कोरोना कहा जाए या किसी भी प्रकार का कैंसर कहा जाए, उसका मुख्य कारण होता है कि उस जगह बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए और या उस जगह के लिए हानिकारक होते हैं। बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में है, कुछ फायदेमंद है, कुछ जैसे हमारे कट जाता है तो वही देखिए हमारी चोट को भी भरते हैं। तो हर चीज हमारी क्लियर रहे। हम बाहर की बॉडी को हमेशा साफ रखते हैं, पर अंदर की बॉडी को अगर हमें साफ रखना है तो कुछ बड़ी चीज नहीं करनी पड़ती। पुराने जो ऋषि मुनि लोग थे वो एक स्थान पर ही बैठ के देखिए निरोग रहते थे। उसका कारण खान पान के अलावा कुछ और भी था। जिस प्रकार से शासन करने वाले शासक थे, राजा थे, शहंशाह थे, आप उन्हें देखते थे वो कितना खान पान करते थे। यहां तक कि उनकी संभोग की क्रियाएं भी कितनी अधिक रखती थी, कितनी अधिक बीवियां रखते थे। उसके बावजूद उनके शरीर में कमजोरी नहीं उत्पन्न हो पाती थी, न किसी प्रकार की उन्हें परेशानी होती थी। उसका कारण था कि वो अपनी खुराक को जानते थे। खुराक के लिए कोई असाधारण चीज खाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि पीपल के वृक्ष में जो फल आते हैं उन फल को आप सुखा कर रख लीजिए और उनका ही पाउडर आप रोज सुबह 1 चम्मच मिक्सी से उसे पीस लीजिए। सुखाने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। आप दूध के साथ, अगर दूध भाई नहीं कोई पी पाता है तो फिर पानी के साथ, अन्यथा दूध के साथ 1 कप दूध लें, 1 गिलास दूध लें, जितना आप लेते हैं, या रात्रि में लें, तो उससे वीरवर्धन होता है, वीर की वृद्धि होती है। हालांकि उसका दूध भी फायदेमंद होता है, लेकिन सबसे अच्छी उत्तम क्रिया है जो धीरे धीरे आपको वीर को बढ़ाता है। तो पहली चीज, आपका निरोग होना, जो भी आपके शरीर के कष्ट है वो इसी प्रकार से ही, क्योंकि आपका शरीर जो है वो क्या कर पा रहा है, जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनका विरोध नहीं कर पा रहा है, वो हावी हो रहे हैं। तो आपकी जब वीर क्रिया, और यही कारण रहता है कि 55-60 के बाद हमें रोग ज्यादा जकड़ लेते हैं, हम उनसे बच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने नर्व्स को हमेशा सीधी, जो हमारी पीठ की कही जाती है, ये हमारी इतनी प्यारी होनी चाहिए कि आप इसे डंडे की तरह स्थिर रख सकें, सीधे रख सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब आप इसको करते हैं, आप सिर को बड़े आराम से नीचे तक ला सकें, जो पर आराम से आप बैठ सके। ये एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं, ये ऐसे करिए वैसे करिए, पर बेसिक क्या है, आपकी यहाँ से लेके नर्व्स यहाँ तक खींचना।
जो गेम्स होते हैं, बच्चे जो खेलते कूदते रहते हैं, उनकी खेलने कूदने से ये हमेशा तनाव में रहती है, खिंची रहती है और इसीलिए रहता है। और वीरवर्धन भी 18 साल तक, 20 साल तक अधिक तेजी से बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उस समय जैसी स्टार्टिंग होती है तो उसका वर्धन ज़्यादा होता है। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति में 22, 23, 28, 30 तक शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। तो यदि हम उस शक्ति को बढ़ाते जाएं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हो, तो उसके लिए पहला तो पद्मासन का विशेष ध्यान रखिए कि पद्मासन आपको बच्चों को तो अभी से कराइए। यदि आप अभी से कराएंगे तो वो आराम से बैठ लेंगे। यदि हम 4-5 साल के बच्चे से लेके अगर कहा जाए 10-12 साल के बच्चे को आप बैठने के लिए कहेंगे, वो आराम से बैठेंगे। और धीरे धीरे आप उसकी आदत डला दें कि वो आध घंटे, 1 घंटे बैठने लगे, तो आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा कार्य कर दिया कि जीवन भर के लिए आपके स्वादिष्ठान चक्र से नीचे वाले स्थान के चक्रों में कोई भी कभी भी कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होगी। अब हम आते हैं ऊपर के इन चक्रों में कि यहाँ पे आपके चक्रों में किस प्रकार से स्वस्थ रहें। तो इसके लिए आपको करना है, पैरों को दोनों को फैला लीजिए और पैरों को फैला के आपको कुल मिला के इसका पश्चिमोत्तासन इसे कहते हैं। ये खड़े होके कहा जाएगा, कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, उस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपकी यहाँ से लेके नर्व जो हैं, अंगूठे से लेके आपके इस उंगली तक की सभी नर्व्स पूरी तन जाएं, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। हम कोई भी आसन या हम सूर्यासन सुबह करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के आसन को करते हैं, पर हम एक जगह रुके ही नहीं रहते हैं। उन आसनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य को समझिए, उसका आशय समझिए कि आप किसी उन आसनों में से किसी एक आसन के मास्टर बन जाए। सूर्य नमस्कार में जितनी क्रियाएं होती हैं, जिस जगह नसों का खिंचाव आता है, आप उस जगह कम से कम अपने आप को स्थिर करना तो सीखें। जब आप स्थिर कर पाएंगे तब आपको वो काम करेगा। आपने जल्दी जल्दी यूं किया, यूं रखा, कोई नर्व्स का खिंचाव हुआ ही नहीं आपको दिखाना नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं कि लोगों को बहुत ज़्यादा तरीके से सुबह सुबह व्यायाम करते देखते, अपना पसीना देखिए निकालना, कैलोरी खर्च करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आसन देखिए, योग अलग चीज़ है। योग होता है आंतरिक और बाहरिक। बाहरिक यानी ये शारीरिक जो आपको बता रहा हूँ, आंतरिक होता है ध्यान का। दोनों में चक्रों का ही खेल है। बाहर भी हम अपने चक्रों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, और हम ध्यान योग में अंदर से उसी चक्र को, हम जहां हमारा जन्म हुआ है, हम जिस जगह हमारा माइंड स्थिर है आपका चक्र पे, वहीं पे आप स्थिर होंगे। बस वहीं से आपको अपने आप को ऊपर उठाना होता है, वो आंतरिक योग कहलाता है, जिसे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ये आपका सिर यहाँ रखे, ताकि आपकी यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक की पूरी सब जितनी हैं नसें को पूरी नर्व्स तन जाए, इस प्रकार से। अब ये देखिए कि आपको ऐसा करने में तकलीफ होगी तो सांसों पे, अब ये देखिए हमारी नर्व्स क्या करती हैं, सांसों पे जब उन्हें सांस अच्छी हवा मिलती है, एयर मिलती है, तो वो शिथिल होने लगती हैं। तो आपको इस प्रकार से सांस लेना है। जरा देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में एयर भरती है और नर्व्स को खुलने में आसानी होती है। जब आप सांस लेते हैं तो पूरी सांस, देखिए अशुद्ध वायु आपकी बाहर निकलती है, शुद्ध वायु नसों को पहुंचने लगती है, उनको ओपन करने की कोशिश। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में यहाँ से लेके
आप यहाँ पे भी तनाव दीजिए, अंगूठों पे भी, इन्हें भी खींचिए, इस पे भी जोर पड़ रहा है आपकी उंगलियों पे, अंगूठों पे, और यहाँ पे भी, इस अंगूठे पे भी जोर पड़ रहा है। तो इससे आपकी पूरी नर्व्स, पीठ की पूरी आप ये यहाँ, तो ये जितना भी बैक पेन होता है ना आपका, जिस व्यक्ति को पीछे बैक पेन होता है, अगर इस प्रकार से वो अपने नी पे सिर को रखता है और वो 5 मिनट ही रखने लगे अपना डेली, मात्र 5 मिनट, तो उसे बैक पेन की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी। ठीक, बैक पेन की नहीं होगी, हृदय पे, चक्र में नहीं पर प्रॉब्लम होगी। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, हृदय में उन्हें किसी भी प्रकार का लगता है, जैसे ये रोग उत्पन्न आया था बीच में कोरोना, श्वास से संबंधित कोई भी जो रोग होगा वो आपको हो ही नहीं पाएगा। जो कैंसर जैसी बीमारी कही जाती है कि हृदय घात के कारण मृत्यु हुई, स्ट्रोक आया, तो इस प्रकार के कोई भी रोग हो, यदि आप इस प्रकार का आसन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इस स्थिति में आपके हार्ट जो होता है वो जो नसों में उसमें कूड़ा कचरा गंदगी आसपास आ चुकी हुई होती है, तो वो फेफड़ों के खिंचाव से उस समय पहले क्या हो रहा है कि हमने गंदगी के कारण उसको इस प्रकार से कर दिया, जब ये खिंचाव आया तो वो यों हुआ, ठीक है, फिर आपने उसे छोड़ा तो फिर यों हुआ। जब ज़्यादा देर खिंचाव रहेगा, जिसे हम रबर बैंड को ज़्यादा देर खिंचाव पे रखते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, वो तो फैल चुकी होती है। बस यही नर्व्स का है कि यदि आप उस आसन को ज़्यादा देर तक करते हैं तो नर्व्स वो पूरी फिर तरीके से फैल चुकी होती है, फिर उसे समय लगेगा, फिर धीरे धीरे सिकुड़ने में, फिर कठिनाई आने में, फिर शरीर परेशानी उत्पन्न होने में। तो इसीलिए मैं कहता कि यदि आप मास्टर बन गए, यानी पद्मासन में आप बैठते हैं आधा घंटा, आपको अच्छा लगने लगेगा। इससे आपको यहाँ पैर से संबंधित जो पैर दर्द होते हैं, थकान होती है, ये बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आधार चक्र से इसका रिलेशन है। तो आधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपूरक, मणिपुर में आपके किसी भी प्रकार के जो गैस बनना होता है, भूख ना लगना होता है, तो ये सब, कई लोग अधिक सिगरेट पीने से गैस बना लेते हैं, फिर खाना भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। तो जब आप इस प्रकार के आसन में बैठ जाएंगे तो आपको कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ही भूख लग जाए, क्योंकि जो नस है, यहाँ की नर्व्स हैं, जिनको आपने शिथिल कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, किसी काम लायक नहीं कर दिया था, वो इस आसन में आके फिर तन के फिर वो वर्केबल हो गई। तो आपको मणिपूरक से नीचे स्वादिष्ठान और आधार चक्र, इन तीनों से प्रॉब्लम जो होती है वो उत्पन्न नहीं होंगी। और जिस प्रकार से आप अपने सिर को नी में रखते हैं, उससे आपको हृदय, कंठ और मुख को हम मुंह से ले लेंगे, हालांकि चक्र का कहें तो हृदय चक्र और गले, इसकी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होगी। तो ये जो सिगरेट वगैरह पीते हैं या गुटखा खाते हैं, बाहर का खान पान उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें गले में कई बार कफ की जिस प्रकार से प्रॉब्लम रहती है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न होगी। अब तीसरा आता है शीर्षासन। अब शीर्षासन के लिए आप देखिए, कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करिए, हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल सामान्य रही है एक समय, या आपके लिए बाइक चलाना हो, आपने पहली बार चलाई थी, ठीक है, आप कार चला रहे हैं पहली बार, जब मोबाइल आया था 3G 4G 5G, देखिए क्या क्या चीज़ें, कितना AI आ गया,
सब चीज़ को हम धीरे धीरे जानने लगे ना, हम एक बस में नंबर वाले मोबाइल से ज़्यादा नहीं जानते थे। तो हम अगर किसी चीज़ के प्रति सीखने की आशा रखते हैं तो तुरंत सीखी जा सकती है। तो यदि आप इन 3 आसनों को अपने बच्चों को परिवार में अभी से सिखा देते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, कभी भी आपको अपने बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस कराने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी ये देखिए, कभी लाइफ इंश्योरेंस ये एक, मैं क्या आप जैसा सबके विचार हैं अपने अपने, मेरा चलिए आइए हम शीर्षासन का, कि शीर्षासन का महत्व जो होता है वो हमारे देता है मुख्यतः आँखों में, ठीक है। कभी भी आपको चश्मा नहीं लगेगा, कान में देता है, ठीक है। और बाल जो आप देखते हैं कि ब्लैक बाल बने रहें, तो काले बालों के लिए शीर्षासन आप करेंगे। एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगर आप वाइट कर हो चुके हैं आपके बाल तो उनको ब्लैक कैसे कर सकते हैं। शीर्षासन के लिए देखिए साधारण इस प्रकार से, देखिए अलग अलग जैसे जैसे कर सके। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो दीवार में बिल्कुल आप टिक के भी कर सकते हैं, है ना, ये स्टार्टिंग में। फिर तो आप जब करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रस्सिया वज्जास से शिल्प। अभी ये देखिए नीचे गद्दा है तो ये कठोर आपको थोड़ी ऐसी जगह रखनी है जहाँ नीचे ज़्यादा कड़ा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं हो कि आपका सिर अंदर को घुसे जिससे आपको दिक्कत हो, ठीक है। आपको तो सीधे ही पैर करना है, मैं एक बता रहा हूँ। आप तो इस प्रकार से धीरे धीरे दीवार से आप प्रैक्टिस करिए, फिर करके धीरे धीरे आप करने लगेंगे। तो इस शीर्षासन से आपकी आंखें हमेशा, आपको चश्मा नहीं लगेगा। और यदि लगा है तो फिर मैं बताऊंगा उसके लिए कि कई नसों का कार्ड होता है और इससे आपकी जो नर्व्स बंद हुई हैं, शायद जन्म से भी कई नस जो बंद होती हैं वो भी इसके द्वारा खुल सकती हैं और आपका चश्मा उतर सकता है। और बाल जो हैं तो बाल आपके वाइट, क्योंकि ब्लड आप आराम से पहुंचेगा। जब ब्लड आराम से पहुंचेगा डेफिनेटली कि आपके बाल काले रहेंगे। तो ये 3 आसन का यदि कोई भी प्राणी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, यहाँ तक कि बच्चा हो, 3-4 साल के बच्चे से, ये हमारे पुराने मुख्य आसन हैं जो प्रत्येक राजा महाराजा किया करते थे। उनके मुख्य सेनापति या गुप्त लोग रहते थे, गुप्तचर होते थे, ये लोग एक फिक्स समय पर किया करते थे। इनका एक समय निश्चित होता था कि इस समय पे सभी लोग आसन करने के बाद ध्यान में बैठते थे। तो ध्यान में बैठने से क्या होता था, जब ये योग करते थे नसों को खींच जाता था। नसों को खींचने के बाद ध्यान में बैठने से लोग एक दूसरे की मनोस्थिति को जानने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय ना फोन थे, ना ही बात करने के लिए लैंडलाइन जैसा कोई माध्यम था, ना ही पोस्ट ऑफिस की तरह कोई चिट्ठी भेजने का माध्यम था। तो वो योग के माध्यम से ही बैठ जाते थे। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने चक्रों को बाहरी रूप में शुद्ध कर लिया, बाहरी रूप से वो शारीरिक योग के माध्यम से सही हुए, अच्छे हुए, शुद्ध हुए। अब उन्हीं चक्र पे जाके वो अंदर ध्यान के माध्यम से जाते थे। मान लीजिए उनको कोई नीचे से संबंधित कोई परेशानी है, या जो वो चाह रहे हैं कि पैर से संबंधित, इससे संबंधित, मान लीजिए आपको यहाँ चोट लगी हुई है, ठीक है, आपको यहाँ कटा है, तो आप ध्यान में बैठ के आपने यहीं पे आप चक्र के, आप नीचे वाले स्वादिष्ठान चक्र से आप आराम से बैठ के उस रोग को बहुत जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे किसी रोग को लगता है 20 दिन, 1 महीने, वो हो सकता है आपका 4 से 5, क्योंकि आत्मा के अंदर ये आत्मशक्ति है जिसका ऋषि मुनि उपयोग करते थे, वैज्ञानिक उपयोग कर रहे हैं दूसरे माध्यम से। हम आपका जो योग था वो मैंने कहा शारीरिक योग अलग है और मानसिक योग अलग है। जो चक्रों का है ये भी चक्र का है, वो भी चक्र का है, दोनों योग का माध्यम चक्र से है। एक्सरसाइज को कभी योग मत समझिए कि इस प्रकार से चलना। किसी भी चीज़ में देखिए, जब तक आप आसन में आधे घंटे का समय धीरे धीरे नहीं ले जाते हैं तो आप अपने आप को ये समझिए कि अभी आपने किसी भी प्रकार का आसन करना चालू ही नहीं किया, अभी आप सीखने की प्रक्रिया में हैं।
आधा घंटा आप बैठ लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं हाँ अब मैं आसन कर सकता हूँ। ये 3 आसन आप याद रखिए, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी।